नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाकुंभ में जब से 30 लोगों की भगदड़ में मौत हुई है, तमाम लोग घायल हुए हैं, तब से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमकर चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने मैदान में आते हुए इन 30 लोगों की मौत के लिए सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया और तो और विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर डाली है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मौत हो गई, सरकार की कुंभ में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सरकार ने संतों से आंकड़े छुपाए और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन श्रद्धालुओं की मौनी अमावस्या से पहले मौत हुई, साधु संतों को सूचना गलत दी गई, अफवाह की बात कही गई और कहा गया कि सब कुछ ठीक है, स्थिति कंट्रोल में कर ली गई है, जिसकी वजह से हमने स्नान कर लिया और हमने महापाप कर दिया। ये सब हुआ है योगी आदित्यनाथ की वजह से, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकायदा इसके लिए उन्होंने मोदी से, अमित शाह से इस बात की गुहार लगाई कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेकर किसी और को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव कह रहे थे। अब साधु संतों ने अभी मुक्तेश्वरानंद के इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने कहा कि विपक्ष में सुर मिलाकर जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद साजिश रच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उनका खुद का पद गलत है। उन्होंने गलत तरीके से ये पद जो है शंकराचार्य का ग्रहण किया है, उनके पद की जांच होनी चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद चारों तरफ से फंसते हुए नजर आए तो उन्होंने एक नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि कुंभ में उनकी जान को खतरा है। कुछ लोग उनके पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो उन्होंने विचार रखे वो ठीक नहीं थे, वो उसके प्रशासन के और जो व्यवस्थाएं उसके विरुद्ध थे, क्योंकि कुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं वो सटीक है। अगर वो वैसा बयान देते तो शायद उनकी जान को खतरा नहीं होता। अब लोग उन्हें आकर धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जो गलत काम किया है उसका हर्जाना उन्हें भरना पड़ सकता है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुलकर बयान दिया। उनका कहना है कि कोई आदमी आता है और कहता है कि महाराज जी आपकी ये बात तथ्य विरुद्ध हो रही है, तथ्य ये है, तो हमको अच्छा लगा कि वे सच हमारे सामने रख रहे हैं, लेकिन वो इस तरह संवाद नहीं करते। उनके लोग धमकी देते हैं, जैसे कल 4-5 लोगों ने लिखा कि तुमको जान से मार देंगे तो मार दो, सन्यासी को मरने से क्या डरना, हमें कोई सांसारिक सुख भोगना नहीं है। शंकराचार्य ने इसके साथ ही ये भी कहा हमें कौन सा सांसारिक सुख भोगना है, मतलब विवाद भी खड़ा कर रहे हैं। अगर लोग उनके बयान को गलत ठहरा रहे हैं तो वो सामने आकर कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब कौन उन्हें ये धमकी दे रहा है, ये नाम का तो खुलासा नहीं किया है, लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि शंकराचार्य ने एक नया विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, ताकि उनके ऊपर जो विवाद चल रहा है वो दूसरी दिशा ले ले। इसीलिए उन्होंने अब मैदान में आकर ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि जान को खतरा हो ना हो, लेकिन उनके पद को खतरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को दिखाई देने लगा है कि उनकी कुर्सी के खिलाफ बाकी साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया है कि गलत तरीके से उन्होंने पद ग्रहण कर लिया, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसकी जांच बैठ जाती है तो वो शंकराचार्य पद से हट जाएंगे। तो अब चारों तरफ से अभी मुक्तेश्वरानंद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो साधु संत होकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो कांग्रेसी साधु संत है, हमेशा से कांग्रेस का सपोर्ट कर मैदान में आते रहे हैं। जब अखिलेश यादव के दौर में उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, तब आकर उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। अब योगी आदित्यनाथ जब व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं, खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, कुंभ में डटे हुए हैं, वॉर रूम में जाकर कुंभ की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और सभी साधु संत तारीफ भी कर रहे हैं कि कुंभ की व्यवस्थाएं इस बार बहुत बेहतर हैं, उन्हें सुविधाएं भी मिल पा रही हैं और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। क्यों शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने मैदान में आकर यह कहा कि योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाएं नहीं देख पाए, कुंभ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं, इसका मतलब है कि वो विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर राजनीति के तहत योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जब वो चारों तरफ से घिरे तो अब उन्होंने जान को खतरा बता दिया है। खैर, अब इस वो मामले की शिकायत पुलिस से करते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पर भी विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।